हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम फिर से लेके आ गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्विज, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन की क्विज होगी, जिसमें से 30 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। आप 40 क्वेश्चन में से 30 हल कर देते हैं तो मान लेंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको रोज़ाना 8 बजे रोज़ाना 8 बजे सुबह रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट और रात 8 बजे आपको जीएस का एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आज जीएस का मेरा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आपकी ये 4 सरकारें हैं, 4 सरकारों में से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्र सरकार की होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अकबर। ऑप्शन नंबर सी होगा, इट इज ए राइट आंसर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, विषाणु में से कौन सा प्रोटीन होता है? विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? तो आपको राइट आंसर बताना है, लाइको प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रिबल जो शब्द है उसका संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ड्रिबल का संबंध ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका गुप्त शासक, नंबर 2 होगा चोल शासकों, चंदेल शासकों, पाल शासकों ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल शासकों ने करवाया था। कौन से? चंदेल शासकों ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1964 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? किसका? कश्मीर का अकबर बोला जा रहा है, किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जैनुल आब्दीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? तो ये नारा आपको बताना है किसका था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो पंडित रविशंकर का वाद्य यंत्र था वो था आपका सितार। ठीक है, बी नंबर होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अबुल फजल किस गुलाम शासक के दरबार में रहते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अकबर। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पंचशील घाटी किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी बेटा स्क्रीन पर आ चुका है। अगला बोला जा रहा है, जीवों की अवशेषों का आयु निर्धारण किस विधि से किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि से जीवों के अवशेषों का
निर्धारण किया जाता है कार्बन डेटिंग विधि से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, लोथल बंदरगाह का संबंध किस सभ्यता से है? लोथल बंदरगाह का संबंध किस सभ्यता से है? तो वो चीन की सभ्यता से। चीन की सभ्यता नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता से है। सिंधु घाटी की सभ्यता से है लोथल बंदरगाह का संबंध। गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात वाला लोथल बंदरगाह। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 सेकंड नियम का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नंबर 1, बास्केटबॉल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रैमी अवार्ड कौन सा? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में हुई थी डाक विभाग की सेवा का शुरुआत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनो और यूनिसेफ का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, बच्चों से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 47 गुणसूत्र होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, उत्तरी ध्रुव पर झंडा यानी कि तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? महिला कौन थी? तो वो आपको बताना है कौन थी। प्रीति सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुक्तिबोध कौन सा? मुक्तिबोध के नाम से किसे जानते हैं जाना जाता है? आपसे कुछ भी पूछ लेता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गजानंद माधव को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी जिसे बोलते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, डीडवाना झील कहाँ स्थित है? डीडवाना झील कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करके आपको 30 क्वेश्चन में से सही करने हैं आपको, तो मान लेंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जो मेरे भाई अभी नए हो चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, जो बेल आइकन को प्रेस कर ली ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगला भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर छप चुका है। ये बोल रहा है, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केडी यादव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नाटिकल मील जिसमें समुद्र की मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है? यानी कि एक नाटिकल मील के बराबर किसे रखते हैं? तो ये रखा जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1.852 किलोमीटर। एक नाटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 अप्रैल 1946 को। जिस क्वेश्चन में स्टार बना देता हूँ वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस क्वेश्चन को आपको रट लेना, अपने जहन में बसा लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आपको याद रखना है 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर छप चुका है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1982 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी? ब्यूटेन गैस होती है। सिगरेट लाइटर हो गया, गैस लाइटर जो हो गया, उसमें से क्या होती है? ब्यूटेन गैस होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका और यूरोप का कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? अफ्रीका और यूरोप को कौन सा, अफ्रीका और यूरोप को अलग कौन करता है? तो कौन सा जल डमरू होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1955 में हो गई थी। इस क्वेश्चन को आपको स्टार बना रहे हैं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मध्य होने वाला है। हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीन पनाह स्थापित की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल दिया है आपसे, भारत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RBI की स्थापना, RBI और SBI किसकी? RBI हो गई और आपकी SBI हो गई। SBI ऊपर मैंने बताया और RBI को याद करना है ऑप्शन नंबर बी के साथ। 1965 में हुई थी। SBI 1955 में हुई थी। कब? 1955 में, 1965 में। 10 वर्षों का अंतर है RBI और SBI में। किस में? RBI और SBI में 10 साल का अंतर है स्थापना वर्ष में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, हवा का वाष्प घनत्व पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14.4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व भू दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भू दिवस पूछ रहा है आपसे, कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22 अप्रैल को राष्ट्रीय भू दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1935। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जापान को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आज के मेरे यही क्वेश्चन समाप्त करते हैं। ठीक है, आज के कंप्लीट हो चुके। ये रोज़ाना क्लास आपको 8 बजे PM पे मिल जाएगी और रोज़ाना 8 बजे आपको सुबह AM पे आपको रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।